वंदित्तु सव्य सिद्धे समय सार संदेश। हम चर्चा कर रहे हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि जो मोह राग द्वेष आदि अध्यवसान भाव हैं ये जीव नहीं है, ये पौद्गलिक हैं। तब प्रश्न किया गया कि ये इन भावों को पौद्गलिक क्यों कहा जा रहा है, जबकि आगम में तो इनको जीव का कहा जाता है। ये अध्यात्म ग्रंथ है, आगम में गोमटसार आदि ग्रंथों में इन भावों को जीव का कहा है। तो आचार्य देव कहते जिनेन्द्र परमात्मा ने व्यवहार नए दिखलाया है। ये 46वीं गाथा में जवाब दिया। तब शिष्य ने प्रश्न किया कि ऐसा क्या उदाहरण है। तो 47 नंबर गाथा में ये उदाहरण देने के बाद आचार्य देव 48वीं गाथा में कहते हैं कि इसी प्रकार से जो अध्यवसान आदि भाव हैं, 47वीं गाथा में उदाहरण दिया आचार्य देव ने, 46 में एक प्रश्न का जवाब दिया कि व्यवहार नए से है, तो 47वीं गाथा में उदाहरण दिया कि जैसे कोई राजा जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, तो उसके लंबे चौड़े काफिले को देख करके कहा जाता है कि यह राजा जा रहा है, ये प्रधानमंत्री जा रहा है, जबकि उनमें से राजा तो एक ही है, प्रधानमंत्री तो एक ही है। और 48वीं गाथा में इसका सिद्धांत बतलाया कि इसी प्रकार से मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति इत्यादि जो पूजन का भाव, भक्ति का भाव, जैसे शुभ भाव, व्यापार धंधा खाना पीना आदि के अशुभ भाव, इन सब भावों के बीच में कहा जाता है कि ये जीव हैं, ये जीव के हैं, ये जीव हैं, ये जीव के हैं, जबकि वो जीव नहीं हैं, वे भाव जीव के नहीं हैं। उनमें से उन जीव तो एकमात्र चैतन्य स्वभाव ही है। इस प्रकार से 48वीं गाथा में उस सिद्धांत दृष्टांत का सिद्धांत बतलाया। तब प्रश्न किया कि महाराज ये अध्यवसानादिक भाव जीव नहीं है, तो फिर वास्तव में जीव कैसा है, आप ही बता दीजिए ना। अगर हम जो कह रहे हैं, हम तो ये मानते हैं कि मोह राग द्वेष आदि भाव जीव हैं, कर्म जीव हैं, और आपने इन सब का निषेध कर दिया है कि ये जीव नहीं है, कर्मों का उदय जीव नहीं है, कर्मों की तीव्रता मंद्रता जीव नहीं है, अध्यवसान आदि के जो फल आदि हैं वो जीव नहीं है, तो फिर जीव कौन है। हे प्रभु, आप ही हमें जीव का स्वरूप बतलाएं। और उसके लिए इस उत्तर के लिए 49 नंबर की गाथा आई है, बहुत ही प्रसिद्धतम गाथाओं में से है। यह गाथा आचार्य कुंद कुंद देव के 5 परमागमों में मिलती है। यह इस गाथा पर बहुत विस्तार से टीका लिखी है, हम तो केवल आज ही चर्चा करेंगे, लेकिन इस गाथा पर 10-10 दिन तक विद्वज्जन चर्चाएं करते हैं। हम सरलता से केवल गाथा की बात करेंगे, टीका की बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत सुंदर और प्यारी गाथा है। आप लोग मूल गाथा याद करके गुनगुनाइए, अपना वैभव, अपना स्वरूप दिखलाया गया है। अरस मरूब मगंधम अब्बत्तम चेदिणा गुणमसद्दम जाण्यलिंग गहणम जीवमणिदिट्ठ संठाणम। अरस मरूब मगंधम अब्बत्तम चेदिणा गुणमसद्दम जाण्यलिंग गहणम जीवमणिदिट्ठ संठाणम। हे जीव, तुम जीव को ऐसा जानो कि जीव अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है, अलिंग ग्रहण है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अव्यक्त है और चेतना गुण वाला है। ये 8 विशेषणों वाला जीव को दिखलाया। अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण वाला। 7 में अ लगा हुआ है, ऐसा नहीं रस वाला नहीं, गंध वाला नहीं, वर्ण वाला नहीं, ये सब नहीं बतलाए, और एकमात्र चेतना गुण वाला है। अरस मरूप मगंधम अब्बत्तम चेदिणा गुणमसद्दम जाण्यलिंग गहणम जीवमणिदिट्ठ संठाणम। जीव क्योंकि पुद्गलमयी नहीं है ना, रस रूप गंध इत्यादि तो पुद्गल के गुण हैं,
जीव पुद्गल नहीं है, पुद्गल के गुण रूप नहीं है, पुद्गल की पर्याय रूप नहीं है। और इतना ही नहीं, इन द्रव्य इंद्रियों से इन रस रूप गंध को नहीं जानता, यहाँ तक कि भाव इंद्रियों से भी रस रूप गंध को नहीं जानता। इन सब को जानते हुए भी इन सब रूप नहीं हो जाता। केवल एक एक को नहीं जानता, सब को जानता है। इसलिए आत्मा अरस है, रस से रहित है, गंध से रहित है, वर्ण से रहित है, शब्द से रहित है। और इसमें अस्पर्श शब्द नहीं दिया, टीकाकार ने उसको भी जोड़ा, स्पर्श से रहित है। ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये जो शब्द, ये पांचों चीज़ें पुद्गल में पाई जाती हैं और इंद्रियों का विषय है। जबकि आत्मा में ये पांचों नहीं हैं, तो आत्मा को इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है। ये द्रव्य इंद्रियों से नहीं जानता। ये द्रव्य इंद्रियां की रचना जो है, ये पुद्गल की रचना है। भाव इंद्रियां हैं, एक क्षायुक्षमिक भाव रूप हैं, जबकि मैं तो परम पारिणामिक भाव हूँ। ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से भाव इंद्रिय होती है, जबकि मैं भाव इंद्रिय वाला नहीं, मैं क्षयोपशमिक भाव वाला नहीं, मैं जितना प्रकट ज्ञान है उतना नहीं, मैं जो नाक से जानता उतना ज्ञान वाला नहीं, मैं जो आँख से जानता उतना ज्ञान वाला नहीं, जो जीभ से जानता मैं उतना ज्ञान वाला नहीं, मैं तो अखंड ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसा परम पारिणामिक भाव रूप हूँ। इसलिए मैं भाव इंद्रिय से भी रस को, रूप को, गंध को, वर्ण को, शब्द को, स्पर्श को नहीं जानता। मैं केवल रस को नहीं जानता, केवल रूप को नहीं जानता, मैं इनको जान करके भी इन रूप नहीं हो जाता हूँ। ऐसे 6 बोल के माध्यम से आचार्य देव ने समझाया है। क्या मैं पुद्गल द्रव्य वाला नहीं इसलिए अरस हूँ, मैं पुद्गल के गुण वाला नहीं इसलिए अरस हूँ, मैं द्रव्य इंद्रिय से नहीं जानता इसलिए अरस हूँ, मैं भाव इंद्रियों से भी नहीं जानता इसलिए अरस हूँ, मैं केवल रस को नहीं जानता इसलिए अरस हूँ। और रस आदि को जानकर मैं उन रूप नहीं हो जाता हूँ, गंध को जान के गंधमय नहीं हो जाता हूँ, वर्ण को जान के वर्ण रूप नहीं हो जाता हूँ, शब्द को जान करके शब्द रूप नहीं हो जाता हूँ। मैं इन सब से निर्लिप्त, न्यारा जानता हूँ, लेकिन उन रूप नहीं होता। मैं पुद्गल नहीं हूँ। ये तो पुद्गल के गुण हैं भाई। अपने आप को गोरा काला मानना, 50 किलो 60 किलो 70 किलो का मानना, इसका मतलब अपने आप को वजन वाला पुद्गल मान लिया, वजन वाला माना, जड़ मान लिया। अपने को सुगंध दुर्गंध वाला माना, इसका मतलब अपने आप को पुद्गल मान लिया। अपने आप को अच्छी आवाज़ वाला, खराब आवाज़ वाला माना, इसका मतलब अपने को पुद्गल मान लिया। मित्रों, हम पुद्गल नहीं हैं, जड़ नहीं हैं, अचेतन नहीं हैं, मूर्तिक नहीं हैं। हम तो चैतन्य हैं, अरूपी हैं, अमूर्तिक हैं। मूर्तिक शरीर में रहते हैं, लेकिन मूर्तिक नहीं हूँ मैं। ये सब जो पर्याय हैं वो व्यक्त हैं। 6 द्रव्य रूप लोक है वो व्यक्त है, और मैं तो इन सब से अलग हूँ। मैं 6 द्रव्यों से न्यारा 7वां द्रव्य हूँ। अध्यात्म की भाषा है ये। मैं इन 6 द्रव्यों से भिन्न हूँ। मैं अपनी प्रकट पर्यायों से भिन्न हूँ। मैं प्रकट अपनी बुद्धि से भिन्न हूँ, इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। संस्थान का मतलब कहलाता है आकार। ये आकार नाम कर्म के उदय से मिलता है। ये आकार पुद्गल का है। ये आकार एक समय का है, आकार बदलता रहता है। इसलिए मैं किसी एक निश्चित आकार वाला नहीं हूँ। मुझे किसी ऐसा कहा जाए मैं मनुष्य के रूप में हूँ, मैं देव के रूप में हूँ, मैं इस रूप में हूँ, नहीं। मैं तो अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। मैं किसी चिन्ह विशेष द्वारा जाना जानूं ऐसा नहीं हूँ। मैं अनुमान का विषय नहीं हूँ। मैं तो अनुभव गम्य हूँ। अनुमान गम्य मात्र नहीं हूँ, मैं अनुभव गम्य हूँ। मेरी फीलिंग अभी की जा सकती है। ये जो जानना चल रहा है, बस वो जानना मैं हूँ। ये श्वास चल रही, वो श्वास में नहीं। जहाँ राग हो रहा वो राग में नहीं। इस राग को और श्वास को जो जानने वाला है, मैं जो बोल रहा है मैं वो नहीं। ये शब्द निकल रहे हैं वो शब्द में नहीं। इन शब्दों को जो जान रहा है वो जानने वाला मैं हूँ। जो सुन रहा है वो मैं हूँ। ये कान में नहीं हूँ, लेकिन कानों के माध्यम से जो शब्दों का ज्ञान, शब्दों का के भाव का ज्ञान जो कर रहा है, वो ज्ञान करने वाला मैं हूँ। वो ज्ञान वाला मैं हूँ। वो ज्ञान ही मैं हूँ। वो ज्ञान ही मैं हूँ। बस वो एक अनुभूति का विषय है, प्रतीति का विषय है, शब्दों का विषय नहीं है,
वचनों का विषय नहीं है, कथन योग्य नहीं है। तो फिर जब मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, अगंध हूँ, अशब्द हूँ, अस्पर्श हूँ, अव्यक्त हूँ, अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ, अलिंग ग्रहण माने अनुमान गम्य नहीं हूँ, किसी चिन्ह विशेष से जाना जाऊँ ऐसा नहीं, मैं अनुभव गम्य हूँ, तो आखिर हूँ कैसा कि मैं चेतना गुण वाला हूँ। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा हे जीव तुम जीव को जानो। महाराज आप कह रहे हे जीव, जीव को जानो, तो क्या दो जीव हैं? दो जीव नहीं हैं। हे जीव ये पर्याय है, वर्तमान की ज्ञान पर्याय को संबोधन करके आचार्य कहते हैं हे जीव, त्रिकाली जीव को ऐसा जानो, द्रव्य को ऐसा जानो, अनुभव ऐसा करो, अपने आप को स्त्री पुरुष के रूप में, गोरे काले के रूप में, मोटे पतले के रूप में, जवान वृद्ध के रूप में अनुभव मत करो। अपने आप को जो शास्त्र ज्ञान हुआ है उतने शास्त्र ज्ञान जितना अनुभव मत करो। अपने को अखंड चैतन्यवान समझो, अनंत चैतन्यवान समझो, अपने अनंत वैभव को समझो। हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, दिगंबर नहीं, श्वेतांबर नहीं, 13 पंथी नहीं, 20 पंथी नहीं, मुमुक्षु नहीं, ये सब नाम केवल किसी कारण से दिए गए हैं। मुमुक्षु भी मोक्ष की इच्छा रखने वाला जीव है, मैं इच्छा रखने वाला नहीं, मैं तो इच्छा रहित अनंत वैभव संपन्न जीव हूँ। अरस मरूप मगंधम अवत्तम चेदृणा गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिष्ट संठाणम। अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। क्या इस आकार पर मैं 5 फुट का, 5.5 फुट का, ये आकार चैतन्य का आकार नहीं है, ये निश्चित आकार नहीं है, ये आकार बदलने वाला है। ये जो बदलता रहे वो मैं नहीं हूँ। मैं तो कभी नहीं बदलने वाला तत्व हूँ, अपरिणामी तत्व हूँ, नित्य तत्व हूँ, जो कभी मरता नहीं, जो कभी जन्मता नहीं, न जो जवान होता न वृद्ध होता, सदा काल ही जवान ही रहता है। ऐसा अनादि अनंत तत्व हूँ। 49 नंबर गाथा 49, 5 परमागमों में जो गाथा मिलती है, इन 5 परमागमों के अलावा भी ये गाथा मिलती है। ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण, इसका विषय आचार्य देव को कितना महत्व का लगता होगा, कितना प्यारा लगता होगा कि अपने आप को गाते होंगे। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं अरस हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, अशब्द हूँ, अलिंग ग्रहण हूँ, अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ। ये सब निषेधात्मक हुए, नेगेटिव हुए। विधेयात्मक तो ये है कि मैं एक चैतन्य गुण वाला हूँ। इतने नेगेटिव वाले क्यों कहे महाराज? क्योंकि तुमने इतनी अस्थि मान रखी है, अपने आप को इन रूपों में स्वीकार कर रखा है। जिन जिन रूपों में माना है उन सब का निषेध किया, और जिस रूप में स्वीकार नहीं किया हुआ है उसकी स्थापना की कि मैं चैतन्य गुण वाला हूँ। ऐसे अपने चैतन्य गुण की महिमा हमारे हृदय में समाये और जीवन को सार्थक करें।